और आज भी हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी मोदी हो रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आने दे 2024 को। भारत माता की जय। ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, ये सारे अपनी जान बचाने के लिए अपने जो इकट्ठे बना रहे हैं संगठन। ऐसा कुछ नहीं है, गलत काम करेंगे तो भुगतना पड़ेगा ही। बाकी मोदी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। 24 में फिर मोदी जी आएंगे। 24 का चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। भाजपा के पास इतने मुद्दे हैं, इतना काम किया है भाजपा ने कि उसका तोड़ ही नहीं है। सरकार जी नरेंद्र मोदी जी की बनेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो चुके हैं, हमारे भारत में मशहूर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उदाहरण है जो 56 इंच का सीना दर्शाते हैं और जो आज जो भी कामयाबी हमारे देश को हासिल हुई है उसका कोई जवाब नहीं है। इस तरह के जो प्रतिद्वंदी प्रतिपक्ष वाले जो जितना मर्जी बोलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। जय भारतीय। लेकिन जो विपक्ष का गठबंधन है, 26 दलों का गठबंधन है, इंडिया नाम रखा गया है, उनका दावा यह कि इस बार हम 24 में बीजेपी की जो विचारधारा वाली पार्टी है उसको उखाड़ के फेंकने वाले, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वक्त आ रहा है, सबको पता चल जाएगा, समय दूर नहीं है। 2024 में 100% मैं आपको बता रहा हूं, पहले से ज्यादा सीटें आएंगी और नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पुनः भारतीय जनता पार्टी फिर अपना झंडा लहराएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी। लद्दाख वाले दौरे के बाद में कहा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है और बीजेपी घबरा गई है। सर, आने वाला 2024 पूरे देश को क्या पूरे वर्ल्ड को बता देगा। मोदी जी है तो मुमकिन है ये चीज़ संभव। और आज भी हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी मोदी हो रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आने दे 2024 को। भारत माता की जय। लेकिन ये बाजी देखिए, ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई इन्हें कब्जे में कर लिया है, सरकार इसलिए बन पा रही है इनकी। इस बार जो है साफ होने वाली बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, ये सारे अपनी जान बचाने के लिए अपने जो इकट्ठे बना रहे हैं संगठन। ऐसा कुछ नहीं है, गलत काम करेंगे तो भुगतना पड़ेगा ही। बाकी मोदी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। 24 में फिर मोदी जी आएंगे। जब गलत काम करेंगे ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी। पहले शराब घोटाले ना करें, पहले उल्टे सीधे घोटाले ना करें, डीटीसी घोटाले ना करें। जब आप गलत काम करोगे पुलिस तो आएगी, पुलिस तो पकड़ेगी। उसमें मोदी जी क्या करेंगे? 2024 आपके सामने आ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछली बार 333 सीटें थी एनडीए की, इस बार निश्चित रूप से 30 से 40 सीटें अधिक आएंगी। देखिए, एक सबसे बड़ा संगीन आरोप ये लगता है कि मोदी राज में 9 सालों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। मोदी राज में कहीं ना कहीं मुस्लिम अंडर अटैक है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है कि अंडर अटैक है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ लगाने के लिए आरोप है। आप मुस्लिम समुदाय से जाके पूछ लीजिए, जितना सुरक्षित मुस्लिम समुदाय आज अपने आप को महसूस करता है या वाजपेयी जी के समय महसूस करता है, उतना कभी कांग्रेस के समय में नहीं था। आज मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय जो है, उनके विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, विभिन्न योजनाओं पर काम चल रहा है और निश्चित रूप से इस हमारे वर्ग का भी विकास चल रहा है। और ये आने वाले समय में बता देगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मुस्लिम बहुल्य सीट है, जब वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आएगा तो आप निश्चित रूप से खुद ही देख लेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहते हैं कि अनुभव बोलता है, आपके पास अनुभव है, आपको क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव में किस प्रकार का माहौल है? 24 का चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। भाजपा के पास इतने मुद्दे हैं, इतना काम किया है भाजपा ने कि उसका तोड़ ही नहीं है। और आगे आने वाले टाइम में 2024 में केवल मोदी जी और भाजपा ही है। खाली इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका डंका बज रहा है। लेकिन ये नया वाला राहुल गांधी कह रहे, पुराना वाला मर चुका है, नया वाला राहुल गांधी है, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है क्या? नया राहुल गांधी हो या पुराना राहुल गांधी हो, राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू रहेगा, उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, जब जब चुनाव दोबारा आ गए, 8 महीने का समय शेष है, ईवीएम हैक करती है बीजेपी, सीबीआई, ईडी इन्हें कंट्रोल करके रखा है, इनका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए जो है सरकार इनकी रिपीट हो रही है और कोई इनका चांस नहीं। आप देखिए, बात ये निकल के आती है कि जब ईवीएम हैक करने की बात करते हैं तो जब दूसरी पार्टियां दूसरी जगह पर जीतती हैं तब ठीक होता है ईवीएम, और जब भारतीय जनता पार्टी को कहीं से बहुमत मिलता है तो खराब हो जाते हैं। ये सब एक मनगढ़ंत बातें हैं, लोगों को मतलब बहलाने फुसलाने की अपना जो है विपक्ष की एक चाल है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की जान है वो नरेंद्र मोदी है। ये कहने की जरूरत नहीं है। 2024 के अंदर में तो निश्चित रूप से आएंगे मोदी जी, और पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान विश्व गुरु के नाम से नरेंद्र मोदी को जानेगा और भारत को मानेगा। लेकिन राहुल गांधी अभी लद्दाख यात्रा पर है, वहां से वो कह रहे हैं कि देखिए, इससे पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा करी,
इस बार लद्दाख जो है ये भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है और मोदी घबरा गए हैं। पहली बात तो कभी भी उन्होंने भारत यात्रा करी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत तोड़ने का काम किया, जोड़ने का तो कभी काम करा ही नहीं है। क्योंकि हमेशा जो आदमी जिस जगह रहता है, जिस मातृभूमि में जन्म लेता है, अगर उसी के बारे में आलोचना करता है, वो कभी भारत का हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। अच्छा मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशोदा है। देखिए, चुनाव में लगभग 8 महीने का समय शेष है। कहीं ना कहीं इस बार राहुल गांधी लद्दाख से हमला बोल रहे हैं, कह रहे कि इससे पहले जो बीजेपी जीती है कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई की मदद से जीती है, इस बार भी कोशिश वही जारी है इनकी। लेकिन 2024 में इस बार जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो उखाड़ के फेंक देगा बीजेपी को। क्या कहना चाहेंगे आप? इनको बोलने दो भाई जी, बीजेपी आएगी और बीजेपी रहेगी और बीजेपी ही आएगी 100%। और इनको बोलने दो, कितना इन्होंने बोलना है, जितना इन्होंने बोलना है उनको बोलने दो। उन्होंने 62 साल बहुत पहले बोला है। उनको पूछो, बोल इसी तरीके से है जब 370 वहाँ पे हटी है। नहीं तो राहुल जी ना तो जम्मू कश्मीर जाते थे, ना ही लेह लद्दाख जाते थे। आज उनको मौका किसने दिया है? भाई नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जो 370 हटी है, इसी के विषय में हर व्यक्ति जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब जा सकता है। लेकिन एक बड़ा हमला कि देखिए 56 इंच के सीने वाला राहुल गांधी कहते हैं कि 56 इंच के सीने वाला जब चाइना हमारी जमीन हड़प के बैठ गया तो वहां पर चुप है। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी कुंडी मार के अंदर बैठ जाते हैं। देखिए, फर्जीवाल की तो बात ही ना कीजिए जी, उसने दिल्ली को दिया ही नहीं है, ठगा है सिर्फ। राहुल गांधी और राहुल जी की जो बात है वो कभी अपने आप को स्थापित ही नहीं कर पाए, और उनका अपने आप को स्थापित करना ही अभी उनको शायद कई वर्ष और लग जाएंगे। और जो मोदी जी हैं, उनका जो डंका है वो पूरे विश्व में बज रहा है, और उन्होंने उन चीज को स्थापित भी किया है। और एक बड़े नेता के रूप में उन्होंने अपने आप का एक ओहदा तय किया है, जिसकी वजह से उनके आगे कोई भी बयान करना बहुत छोटी मोटी बात है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए पहले वाला राहुल गांधी मर चुका है, ये नया वाला राहुल गांधी है। तो क्या बीजेपी को नए वाले राहुल गांधी से डर है? राहुल गांधी का क्या है, हर 2 साल बाद उनकी पीढ़ी चेंज है। राहुल गांधी को ये नहीं पता कि उनके पापा क्या थे, उनके दादा क्या थे, फिरोज खान थे। तो अपने दादा का भी नाम नहीं लेता, वो देश का क्या होगा? जो अपने खानदान का नहीं हुआ वो क्या होगा? अपने खानदान का नाम तक नहीं जानते। तो फिर आप क्या है ना कि वो मर चुका है, पुराना राहुल मर चुका है, तो अभी नया राहुल आया ना, तो अभी वो बच्चा है, उसको पैदा हुआ है, अभी वो बच्चा है, अभी वो टाइम लगेगा उसको। ये मंदबुद्धि बच्चा है, मंदबुद्धि बच्चा है। ये ढंग से अगर रहा होता ना, किसी परिवार में ढंग से रहा होता तो ये दिक्कत नहीं होती इसको। इसमें थोड़ा सा क्या है, जो बच्चा होता है ना मंदबुद्धि बच्चा, राहुल गांधी को गाली देता था, आज उसकी गोद में जाके केजरीवाल बैठ गया। अपने खानदान का उसको अपने खानदान का पता नहीं है, 4 लाइन बोलने नहीं आता है, जिसको किसी का सम्मान न करने हैं, किसी का, तो वो विकास क्या करेगा और देश की बात क्या करेगा? जिसकी शुरू से विचारधारा है खंडित, आज भी वो जो अलायंस बना है खंडित इंडिया, एक संगठित इंडिया होता है, खंडित इंडिया। उन्होंने अपना अलायंस का नाम ही रखा बिंदुधारी, जिसको नाम दिया गया है तथाकथित बिंदुधारी घमंडिया। वो अपने घमंड में रहते हैं, ना तो वो किसी का सम्मान कर सकते हैं। शुरू से लेकर के आज तक एक अखंड भारत की परिकल्पना जो आज भी जो मोदी जी जो जितना बोले हैं वो किए हैं। एक बात बता दें, जो कांग्रेस या एंटी बीजेपी जितनी भी है, उनके अपने जो एजेंडे हैं, क्या किसी का एजेंडा सही है? आपस में सभी लड़ रहे हैं, ना तो एक देश के हित में किसी का एजेंडा है, सबका अपना निहित स्वार्थ में एजेंडा है। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए मुस्लिम जो है वो अंडर अटैक है मोदी के राज में, कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं भी अटैक है। आप अगर ध्यान से देखोगे, जो भी मुस्लिम देश हित में सोच रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम सिर्फ इंडिया में ही है, मुस्लिम पूरे विश्व में फैले हुए हैं। देखो, राहुल गांधी के जो कपिल सिब्बल जी हैं, वो 370 हटाने के लिए कोर्ट जाएंगे। मोदी जी जो काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना, ये काम को बीच में सारे परेशान करके सारे काम खराब करना चाहते हैं। मोदी जी आएंगे, ठीक है, थोड़ी रुकावट है, वो हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी के साथ रहेंगे। मोदी जी में कोई भी किसी को भी, ना मुस्लिम को अटैक है, हर कोई सुखी है और हर कोई संपन्न है, हर कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा कोई भी अगर उनका नीति होता है, वो नीति आदमी देख करके, नाम देख करके नहीं मिलता है, वो सीता को भी मिलता है और सुल्ताना को भी मिलता है। तो ये आपको लग रहा है कि 24 के चुनाव में जो इनका दावा है कि मुखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी को, क्या लग रहा है उस पर? ये बस सिर्फ हवाई है। ये वो ख्वाब है जो राहुल गांधी हर साल देखते हैं, और जब टूटता है तो वो कहते हैं ये राहुल गांधी मर गया और फिर से वापस पुनर्जन्म हुआ है। वो ऐसे ही पुनर्जन्म होता रहेगा। और ये जो हिंदुत्व में कहा गया है कि भैया 7 जन्म, ये उनका 7वां जन्म है। अगली विधानसभा लोकसभा में अगर वो वापस सही से आए, एक एजेंडा बता दे जो आज तक वो फुलफिल हुआ है उनके, शुरू से आप देखते रहो, कोई भी भाषण उठा करके देख लो, चाहे वो नेहरू जी का हो, इंदिरा जी का हो, राजीव, हम गरीबों को हटाएंगे, वो गरीबों को ही हटा देंगे, गरीबी नहीं हटाएंगे।
उनका सीबीआई के मुद्दे पे कहते हैं वो कि सीबीआई कब्जे में है इसलिए जीत हो रही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अगर चोरी मत करो फिर ईडी सीबीआई का डर ही नहीं। अगर आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, नोटबंदी हुई, मेरा कोई भी काम नहीं हुआ, मेरा काम और तरक्की में हुआ, चूंकि जो भी मैं काम करता था 100% एक्यूरेसी के साथ करता था, सारा टैक्स पे करता था। और जब नोटबंदी हुई मुझे एक भी पैसे का, चूंकि उस वक्त भी मैं इलेक्ट्रॉनिकली इस्तेमाल करता था, मैं कैश बहुत कम, आज भी मेरे पर्स में देखोगे तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं, लेकिन सारा कार्ड और सारा इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांजेक्शन होता है। तो ईडी सीबीआई का तो मुझे डर नहीं है, जबकि हर कोई कहता है कि बिजनेसमैन को ईडी सीबीआई का डर होना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं आज चोरी नहीं कर रहा हूँ, आज मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो मुझे ईडी सीबीआई से क्या डर है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसमें चोरी कर रहे हो, तभी आपको डर है कि भाई ईडी आप अगर स्वच्छ रहो तो ईडी सीबीआई का आपको खतरा नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार किसकी बनेगी? सरकार जी नरेंद्र मोदी जी की बनेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो चुके हैं, हमारे भारत में मशहूर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की।